रेडियो सिटी पॉडकास्ट। ऑफिस में जब भी किसी से कोई ट्रीट लेनी होती है तो सबसे पहले याद आता है समोसा। बारिश के महीने में चाय का परफेक्ट पार्टनर होता है पकोड़ा। संडे का ब्रेकफास्ट मतलब पोहा जलेबी एंड देन देयर इज ऑल्सो गर्मा गर्म कचौरी। एक जरूरी सूचना, बड़ी मुश्किल से डाइट पर गए हुए लोग इसे ना सुने। ये सुनने के बाद बहुत तेज भूख लग सकती है। ये है सिटी का फूड कास्ट। सिटी का फूड कास्ट। मुझे ऐसा लगता है यार कि एक ना एक पॉइंट पर लाइफ में हम सबके मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि यार ये सारा टेस्टी खाना अनहेल्दी क्यों होता है और ये हेल्दी खाना टेस्टी क्यों नहीं हो सकता। हाँ वेल, इस सवाल का जवाब आपको आज के इस पॉडकास्ट के एंड तक जरूर मिल जाएगा। मैं क्या हाल चाल है? हेलो, हाय एंड व्हाट्स अप फूडीज। मैं हूं आपकी फूडी दोस्त और पार्ट टाइम शायर दामिनी, और आज के पॉडकास्ट में लेट्स फाइंड आउट कि ये तला हुआ खाना इतना टेम्पटिंग क्यों होता है। जब कोई मुझे बोलता है एक्सरसाइज एक्सरसाइज, मुझे सुनाई देता है एक्स्ट्रा फ्राइज और ऐसा तो होता ही है कि जिस दिन आप डिसाइड कर लो कि आज से डाइट पक्का, उस दिन पूरी कायनात आपके सामने फ्राइज और समोसा और जलेबी लाकर रख देती है, जिसके बाद आप फिसलने पर मजबूर हो ही जाते हो। कितने भी फिटनेस फ्रीक बन जाओ, चीट डे पर पेलने तो छोले भटूरे ही हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है, ये समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि जंक फूड क्या होता है। हाँ, ऑल दिस बर्गर, पिज्जा एंड कचौरी एंड समोसा आर जंक फूड, लेकिन जंक फूड हर उस खाने की चीज को बोला जाता है जिसमें किसी भी एक चीज की क्वांटिटी ज्यादा हो, चाहे वो शुगर हो, सॉल्ट हो या फिर फैट हो। और ये खाने की जो चीजें हैं ना, ये जादूगर की तरह होती हैं। आप कितना भी ट्राई कर लो, इनसे दूर नहीं रह पाओगे। थोड़ा सा साइंटिफिक कारण है इसका, लेकिन मैं फिर भी समझाने की कोशिश करती हूँ। सो बेसिकली हमारे ह्यूमन ब्रेन के दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वन इज टू सीक प्लेजर, यानी आनंद महसूस करना, और दूसरा सर्वाइव करना। ये जितना भी मीठा या फिर फ्राइड खाना होता है, ये हमारे दिमाग की दोनों जरूरतों को पूरा करता है। ये फ्राइड फूड खाने से जो कॉर्टिसोल होता है, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन्स भी बोलते हैं, उसका लेवल कम होता है और डोपामीन या फिर रिवॉर्ड हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इसलिए ये सारा जंक फूड खाने से हमें रिलैक्सेशन और प्लेजर वाली फीलिंग आती है। इसी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए आजकल फूडगैज़म्स और फूड कोमा जैसे वर्ड्स का यूज किया जाता है, जब अपना फेवरेट खाना खा के आपको चरम सुख की प्राप्ति होती है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपको लग रहा हो यार दुनिया खत्म हो रही है, यू आर सुपर डुपर अपसेट, स्ट्रेस्ड, सैड एंड क्राइंग ऑल इन द सेम मोमेंट, और आपको आपके आसपास कोई नहीं चाहिए होता है। अगर कुछ चाहिए होता है तो वो है आइसक्रीम का टब या फिर मैगी या फिर चॉकलेट, बिकॉज यू नो कि सिर्फ वो ही है जो आपकी एंजाइटी इश्यूज को कम कर सकते हैं। वेल, इस चीज में हार्मोन्स का नहीं बल्कि साइकोलॉजी का रोल है। हमारी थिंकिंग के अकॉर्डिंग अगर कुछ भी हैप्पी ओकेजन है तो पार्टी तो बनती है, और पार्टी में होता है जंक फूड। एंड ऑल्सो हमें लगता है कि यार इस बुरी सिचुएशन से निकलने में सिर्फ खाना ही मदद कर सकता है। यू नो, गुड फूड इज गुड मूड। बस इन्हीं साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस की वजह से हमें ये सारा जंक फूड कंफर्ट फूड लगता है। इसे इमोशनल ईटिंग भी कहते हैं। आई नो, सैड होने पर खा तो लेते हैं, मगर फिर खुद पे गुस्सा भी निकालते हैं कि हाय क्यों खा लिया यार इतना। बट आई थिंक कि खुद को ब्लेम करने की जगह हमें ना इन जंक फूड्स को थैंक यू बोलना चाहिए कि हमारे बुरे मूड में इन्होंने हमें वो कंफर्ट दिया जो शायद क्लोजेस्ट फ्रेंड्स भी नहीं दे पाते। सो नेक्स्ट टाइम यू डू इमोशनल ईटिंग, ट्राई सेइंग दिस की डियर जंक फूड, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी फील बेटर, बट अब ना मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हो और मुझे परमानेंट सोल्यूशन की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि वी आर ब्रेकिंग अप, वील ऑलवेज बी इन टच, बट फॉर नाउ बाय। योर्स ट्रूली अ ट्रू फूडी। तो ऐसा है कि आप भी ज्यादा सेंटी मत होइए, क्योंकि आपको लो फील करना भी अलाउड है और उस फीलिंग में अपने फेवरेट जंक फूड का सहारा लेना भी अलाउड है। बस इसे आदत नहीं बनने देना है। आई होप
नाउ यू नो कि ये सारा का सारा फ्राइड और जंक फूड इतना टेस्टी और टेम्पटिंग क्यों होता है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर हेड एंड हार्मोन्स। मैं हूं आपकी फूडी दोस्त और पार्ट टाइम शायर दामिनी, जिसे आप सोशल मीडिया पर आरजे दामिनी के नाम से ढूंढ सकते हैं। मुलाकात करूंगी आपसे सिटी के फूडकास्ट के अगले एपिसोड में। टिल देन अपने गिल्टी प्लेजर्स को सेटिस्फाई करते रहिए, लेकिन बैलेंस के लिए वर्कआउट पर भी जाते रहिए। कीप मंचिंग। Radio City Podcast.